हेलो पेरेंट्स। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको बहुत सारी समस्याएं नहलाने को लेकर के हैं कि आखिर बच्चे को कब नहलाना स्टार्ट करना चाहिए, किस एज में नहलाना चाहिए या किस दिन से नहलाना चाहिए, कैसे नहलाना चाहिए, कितनी बार नहलाना चाहिए। तो आइए हम लोग इस टॉपिक को लेकर के इस वीडियो में बात करते हैं और हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर बच्चे को नहलाने का सही समय क्या है और कब नहलाना चाहिए, कितनी बार नहलाना चाहिए। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, जिससे कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनकी भी ये क्वेरी सॉल्व हो सके। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि बच्चों से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। तो आइए चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन पेरेंट्स का ये है कि बच्चों को कब से नहलाना शुरू करें। बच्चा जब छोटा होता है, जन्म लेता है, तो उसको किस दिन से स्टार्ट करना चाहिए। जब तक कि आपके बच्चे के एबनॉर्मल कॉर्ड है, यानी कि गर्भनाल है, तब तक आप बच्चे को बिल्कुल मत नहलाइए। हाँ, स्पॉन्ज कर सकते हैं, तो उसकी गंदगी साफ़ करने के लिए आप स्पॉन्ज कर सकते हैं। लेकिन पुराने लोगों का क्या है कि बच्चा अगर हॉस्पिटल से आया है उसको तुरंत नहलाना शुरू कर देते हैं। तो प्लीज़ इसको मत कीजिए, ये पुराने मिथ हैं, इनको अवॉइड करिए। साइंस ज़्यादा बेटर जानती है। जब उस तो वेट करिए एबनॉर्मल कॉर्ड के गिरने का। जब वो गिर जाए तब बच्चे को नहलाने की कोशिश करिए, उसके पहले आप उसको स्पंज ही दीजिए। नहलाने में किस तरीके के पानी का यूज़ करें। तो देखिए, बच्चे बहुत छोटे होते हैं, जब आपके पेट में होते हैं तो वो गर्माहट में रहते हैं। उनको अभी भी जब बाहर निकले हैं तो वही गर्मी चाहिए, आपके शरीर की गर्मी चाहिए। तो पानी भी उनको क्या है कि ल्यूक वार्म चाहिए। बच्चे को बहुत गर्म पानी नहीं नहलाना है, बिल्कुल हल्का गुनगुना पानी हो उससे नहलाना है, जिससे कि वो टेम्परेचर मेंटेन रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरेंट्स का कि दिन में कब नहलाना चाहिए। तो देखिए, बच्चों को नहलाने के लिए कोशिश ये कीजिए कि बहुत सुबह ना नहलाइए, बहुत देर में मत नहलाइए। जब दोपहर का समय हो, 10 से लेकर के 12 के बीच में आप उसको, या 9 से लेकर 12 के बीच में गर्मियों में आप नहला सकते हैं। इसके अलावा अगर जाड़ा है तो कोशिश करिए कि 12 बजे से 11 बजे से लेकर के आप 1 बजे के बीच में नहला सकते हैं। ध्यान ये रखने वाली बातें हैं कि बच्चे की मालिश आपने कर चुकी हो, उसके थोड़ी देर बाद आपको नहलाना है। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे को आपने अच्छे से फीड करा दिया हो, उसके बाद आपको नहलाना है। और जब आप नहला चुके हैं, उसको कपड़े वपड़े पहना लीजिए, सब कुछ कर लीजिए। उसके बाद भी अगर ब्रेस्ट मिल्क पर है तो उसको ब्रेस्ट मिल्क दीजिए। अगर वो ऊपर के दूध पर है तो उसको बाहर का भी दूध दीजिए, मगर उसको नहलाने के बाद भी आप उसको दूध दीजिए ज़रूर। सिर्फ ऐसे ही मत सुला दीजिए कि बच्चे को मैंने पहले ही पिलाया ही था। तो उसको, या उस बच्चे क्या होता है कि थके होते हैं और जैसे ही नहाते हैं तो उनकी सुस्ती दूर होती है और सोना शुरू कर देते हैं। तो कोशिश ये करिए कि उनका मुँह जुठार करके ही, कहते हैं ना, पुराने लोगों को कहते हैं कि मुँह जुठार करके ही उनको थोड़ा सा भी, एक ही चम्मच दूध पिलाइए, मगर पिलाइए ज़रूर। बच्चा नहीं पी रहा है तो एक ही चम्मच पिलाइए, एक ही सिप पिए, वो उतना ही पिए, लेकिन उसको पिलाइए ज़रूर बाथिंग के बाद भी। तीसरी क्वेरी है पेरेंट्स की कि आखिर बच्चों को दिन में कितनी बार नहलाना चाहिए। तो देखिए, बच्चे के नहाने के लिए, देखिए, आपने जब मालिश करी उसके बाद आपने नहला दिया, सफिशिएंट है गर्मियों में। और अगर 2 बार भी नहलाना चाहते हैं तो आप नहला सकते हैं। गर्मी का सीज़न है, बच्चों को नहाने में अच्छा लगेगा, लेकिन कोशिश ये करिए कि एक बार सफिशिएंट है बच्चों को नहलाने के लिए। आपने मालिश कर दी, थोड़ा 5-10 मिनट का गैप रख करके उसके बाद आपने उसको नहला दिया। बच्चा सुस्ती में उसकी दूर हुई और उसने जो है ब्रेस्ट मिल्क पिया या ऊपर का दूध पिया और चुपचाप सो गया। इसके अलावा अगर आप दोबारा भी आप मालिश करके नहलाना चाहते हैं तो आप नहला सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि एक बार सफिशिएंट है। ऐसे ही जाड़े में भी आप एक ही बार नहला सकते हैं, और बल्कि जाड़े में आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, अल्टरनेट डेज पे उसको बाथिंग करा सकते हैं, या फिर बीच बीच में आप स्पॉन्ज दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप डेली ही उसको नहलाइए। एक क्वेरी है कि बच्चों को किस तरह से नहलाना चाहिए। तो देखिए, बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वो अपनी ना गर्दन संभाल सकते हैं, वो ना अपनी नेक संभाल सकते हैं, ना अपने हैंड संभाल सकते हैं। तो सारा सपोर्ट आपको ही देना है। तो उनके गर्दन और सिर को सपोर्ट देते हुए आप थोड़ा सा पीछे की तरफ उनको झुकाते हुए उनको नहलाइए। दूसरी चीज़ ये है कि जब उनके सर पर आप शैम्पू कर रहे हों या साबुन लगा रहे हों तो उनका सर पीछे की तरफ ही रहे, जिससे कि आइज़ में उनके सोप ना जाए।
वरना उनकी आइज़ में जब सोप जाएगा तो बहुत रोएंगे और आप खुद भी परेशान होंगे। तो कोशिश ये करिए कि बच्चों की गर्दन और सिर को सपोर्ट देते हुए उनको नहलाएं, जिससे कि बच्चा आसानी से नहा ले। एक क्वेरी ये रहती है पेरेंट्स की कि किस तरीके के प्रोडक्ट यूज़ करें। तो देखिए, बच्चे क्या है, बहुत ही सॉफ्ट स्किन के हैं, वो अभी-अभी इस दुनिया में आए हैं, अभी वो बहुत ही सॉफ्ट स्किन के हैं। तो जो भी प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, एक बार ध्यान दे करके कि उसमें कोई भी केमिकल ना हो, मतलब कि वो केमिकल फ्री हो। बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में मिल रहे हैं, जो ब्रांड भी हैं, नॉन ब्रांड भी हैं। तो कोशिश ये करिए कि अच्छे ब्रांड के प्रोडक्ट बच्चों की स्किन पर यूज़ करिए, क्योंकि जो ब्रांडेड होते हैं वो प्रोडक्ट बच्चों को हार्म नहीं करते हैं, वो टेस्टेड होते हैं। उनको ले करके बच्चों की बॉडी पर किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती है। वो बहुत सारे पेरेंट्स अच्छे ब्रांड के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देने वाली बातें होती हैं। तो प्लीज़ कोशिश ये करिए कि बच्चों को जो भी प्रोडक्ट यूज़ करिए, चाहे वो शैम्पू हो, चाहे वो क्रीम हो, चाहे वो बॉडी लोशन हो, चाहे ऑयल हो, तो वो जितना भी प्रोडक्ट हो, वो बिल्कुल भी केमिकल फ्री होना चाहिए। नहलाने के जो प्रोडक्ट हैं वो, उसके बाद नहलाने के जो प्रोडक्ट नहलाने के बाद के जो प्रोडक्ट हैं वो, और जैसे टॉवेल है और आपका स्किन ऑयल है, बॉडी लोशन है, ये सारी चीज़ें आपको अपने पास पहले से ही प्रिपेयर करके रखनी है कि बच्चे को छोड़ करके आपको लेने ना जाना पड़े। मान लीजिए बच्चे को बाथरूम में आप नहला रहे हैं, शैम्पू है ही नहीं आपके पास में और आपको शैम्पू लगाना है, तो आप या तो किसी को आवाज़ दे रहे हैं, वो नहीं सुन रहा है, बच्चा तब तक कि ठंडक में ठंडा रहा है। तो पहले वो सारे प्रोडक्ट जो बच्चे को आपको यूज़ करना है नहलाते समय और नहलाने के बाद के भी सारे प्रोडक्ट, चाहे वो कपड़े भी हों, कपड़े भी पहले से प्रिपेयर कर लीजिए अपने कि क्या पहनाने हैं, कितने लेयर्स में पहनाने हैं। वो सारी तैयारी करने के बाद ही बच्चे को बाथरूम में नहलाना स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, बच्चे को हवा पानी भी ना लगे, बच्चा सेफ रहे, और 2 मिनट में नहला करके बच्चे को बाहर भी निकालना है, बहुत ज़्यादा देर भी नहीं नहलाना है। तो ये सारे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं बच्चों को नहलाने को लेकर के। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे, और अगर इसके अलावा भी कोई क्वेरी है आपकी बच्चों के नहलाने से लेकर के, या कोई और भी क्वेरी है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपकी ये क्वेरी हम सॉल्व करेंगे, हो सकेगा तो उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।